हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्न। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से शुरू करते हैं कन्वर्जन यूनिट। तो आइए दोस्तों, मैं आपको ऐसे ऐसे 10 कन्वर्जन यूनिट के बारे में बताएंगे जो हर एक छोटे क्लास से लेकर बड़े क्लास के स्टूडेंट को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए, मैं सबसे पहले आपको एक सेंटीमीटर स्केल दिखाना चाहूँगा। ये रहा हमारा सेंटीमीटर स्केल जो हमारी 30 सेंटीमीटर की है। ये रही 30 सेंटीमीटर। और इसमें गाइज मैं बता दूं कि ये लाइन जीरो की कहलाती है। ये जीरो वाली से लेकर 1 तक ये 1 सेंटीमीटर कहलाता है। तो दोस्तों, इसमें 1 सेंटीमीटर में मैं दिखाना चाहूँगा कि इसमें 10 खाने खुदे हुए हैं। 10 खाने में 1 से लेकर 10 तक ये मार्किंग किया गया है। 10 तक। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, जो सभी लोगों को उम्मीद है कि पता होगा। 1 सेंटीमीटर में 10 mm। ठीक। अब दोस्तों, मैं अगला चीज़ आपको बताना चाहूँगा। फिर ऐसे करते करते 100 सेंटीमीटर बिल मिलके हमारा 1 मीटर की दूरी हो कहलाती है। फिर से गाइज मैं अगला बता दूं, ऐसे ही 2.54 सेंटीमीटर 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कहलाता है 1 इंच। 1 इंच। फिर से ऐसे ही दोस्तों 12 इंच जब मिलते हैं हमारे, तो 1 फीट होते हैं। 12 इंच मिल जाएंगे जब, तो यह टोटल लेंथ 1 फीट की कहलाएगी। या इसी को हम कह सकते हैं 1 फीट बराबर 30.4 सेंटीमीटर। या इसी को यह कहा जा सकता है 0.304 मीटर। उसके बाद से दोस्तों, आपने सुना होगा 1 गज या 1 यार्ड। तो गज को भी कन्वर्जन यूनिट में बदलने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि मैं बता दूं कि 1 गज में 36 इंच होते हैं। कितना? 1 गज बराबर 36 इंच होता है दोस्तों। और 36 इंच, और जबकि पता है कि 1 इंच में 1 इंच बराबर इतना होता है और 12 इंच बराबर 1 फीट होता है। तो 36 इंच में तो दोस्तों 3 फीट हो गए। कितने? 3 फीट। यानी कि 1 गज बराबर 3 फीट कहें या 1 गज बराबर 36 इंच कहें, दोनों ही बात बराबर होगी। या 3 फीट, या इसी को हम कह सकते हैं 0.914 मीटर। यानी कि 1 गज हमारे लगभग 1 मीटर से थोड़ा सा कम होता है। गाइस ध्यान रखिएगा, 1 मीटर एक्यूरेट नहीं होता है, 1 मीटर से थोड़ा सा कम। यानी कि 1 मीटर में हमारे 1 गज से ज़्यादा होगा। अंडरस्टैंड दोस्तों? यानी कि आपको ये भी हम बता दें कि 1 मीटर इज इक्वल टू आपका हो जाता है 3.28 फीट। या इसी को कहा जा सकता है दोस्तों, या इसी को कह सकते हैं 1.0936 यार्ड या गज, दोनों ही बात एक ही है। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे 2.54 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच होता है। या 1 इंच बराबर हम कह सकते हैं 25.4 mm, जो कि mm स्केल पर हम माप के दिखा सकते हैं। ये रहा 2, ये रहा गाइस 2, और ये रहा 5, और 25 लगभग इतना होगा ये मान। इस प्रकार दोस्तों 1 फीट बराबर हमें पता चल गया है। 1 फीट बराबर कितना हो गया? 12 इंच हो गए। 1 फीट में 12 इंच हो गए। उस प्रकार हम निकाल सकते हैं कि 1 स्क्वायर फीट, जब भी हमें एरिया कैलकुलेट करना रहता है तो कभी भी मिस्त्री हमें स्क्वायर फीट में एरिया ही बताएगा। तो 1 स्क्वायर फीट बराबर 144 इंच स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार हम आसानी से यह जान पाएंगे कि कितने लेंथ हुआ। और दोस्तों, अगला पॉइंट है कि 1 इंच में कितने सूत होते हैं। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ 1 इंच में 8 सूत होते हैं। आपने आमतौर सरिया सुना होगा कि ये 3 सूत की सरिया होती है, ये 4 सूत की सरिया। तो दोस्तों 1 इंच में कितने होती है? 8 सूत की सरिया। 8 सूत
सरिया होती है 1 इंच, या इसी को हम आम बोलचाल की भाषा में हम अपने लिए इंजीनियरिंग भाषा में समझें तो ये 25.4 mm अभी हाल ही हमने बताया, और यही कहलाता है 2.54 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार एक सूत बराबर हो गया 3.175 mm, या ये लगभग 3 mm के बराबर होता है। इस प्रकार जो 3 सूत सरिया होती है 3 तिरी 9 लगभग 9 mm के आसपास होगी, और जो 4 सूत की सरिया होगी वो 4 सूत की सरिया हो जाएगी लगभग 12 mm के आसपास। सो आज के लिए गाइज इतना ही। चलिए अब थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों, थैंक यू।